और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अप्रैल 2026 को गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हरदोई से करेंगे। ये एक्सप्रेसवे मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबा होगा और 12 जिलों से होकर गुजरता है। बता दें आपको कि इसको लेकर संभल में भी तैयारियां तेज हो गई हैं और ऐसे में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह प्रजापति कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, जबकि डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेशिया लगातार इसका निरीक्षण कर रहे हैं। बता दें आपको कि लहरावन टोल प्लाजा के पास पंडाल में करीब 5000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है, तैयारियां की गई है और इस एक्सप्रेसवे से सफर का समय 10 से 12 घंटे से अब घटकर महज 5 से 6 घंटे तक ही रह जाएगा और पश्चिमी यूपी से पूर्वांचल की कनेक्टिविटी मजबूत होगी और इससे विकास और रोजगार को नई गति मिलने की भी उम्मीद है। उसका मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें से 38.650 किलोमीटर लंबाई संभल में है। 92 से लेकर के 131 चैनेज के बीच में ये संभल में पड़ता है, जिसमें 102 और 123 चैनेज पर क्रमशः खिरनी और लहरावन आते हैं। लहरावन में 5000 से अधिक लोगों का कार्यक्रम हम कर रहे हैं, जो अचलपुर गांव में है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हरदोई से कार्यक्रम करेंगे ऐसा प्रस्तावित है। और हमारे जनपद में जो कार्यक्रम है वो माननीय प्रभारी मंत्री महोदय के द्वारा किया जाएगा और इसमें सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण भी सम्मिलित होंगे। उनको सभी को पर्याप्त रूप से जल की, प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था भी की जाएगी। इस वक्त मौजूद है संभल जनपद से गुजरने वाले गंगा एक्सप्रेसवे पर और इस गंगा एक्सप्रेसवे का कल यानी 29 अप्रैल को देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे, ऐसा कार्यक्रम प्रस्तावित है। इसी के साथ संभल जिले में भी इस उद्घाटन के दौरान जो है प्रभारी मंत्री इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए संभल जनपद में कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। आपको बता दें, संभल के जिला अधिकारी ने इस पूरे मामले पर जानकारी दी है कि जो संभल का एरिया है, इस पूरे एरिया का जो है उद्घाटन यहाँ के प्रभारी मंत्री के द्वारा किया जाएगा। लेकिन इस गंगा एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो मेरठ से प्रयागराज तक जाने वाला 594 किलोमीटर का ये गंगा एक्सप्रेस वे है, जहां पर पहले 10 से 12 घंटे का समय प्रयागराज पहुंचने में लगता था, लेकिन अब मात्र 6 से 7 घंटों में इस सफर को तय किया जा सकेगा। और इस सफर को तय करने का ही मामला नहीं है, बल्कि ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो कहीं ना कहीं औद्योगिक गलियारों में भी भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश को भी विकसित करने का काम करेगा। आपको बता दूं, यहाँ पर ये जो टोल प्लाजा पर हम मौजूद हैं, जहां पर पूरी तरह से जो कर्मचारी हैं वो तैनात कर दिए गए हैं और उनको एक तरह से जो है प्रशिक्षण जो है दिया जा रहा है। देख सकते हैं ये जो टोल प्लाजा का केबिन है, यहाँ पर जो महिला कर्मचारी हैं वो यहाँ तैनात कर दी गई हैं और कल से यहाँ पर बखूबी टोल का संचालन किया जा सकेगा, क्योंकि कल प्रधानमंत्री देश के जो है इस गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे। क्योंकि यह 36,402 करोड़ की परियोजना है और इस परियोजना से पूरे उत्तर प्रदेश को विकसित करने का एक जो सपना है योगी आदित्यनाथ का और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सपना है, उसको कहीं ना कहीं इस उड़ान के पंख जो है यहां से लगना तय है। आपको बताते चले, संभल के अलावा हरदोई से जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन करेंगे और ये जो 6 लाइन का अभी जो गंगा एक्सप्रेस वे बनाया गया है, इसकी सीमा को बढ़ाकर भविष्य में 8 लाइन का भी कर दिया जाएगा। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, एम्बुलेंस की व्यवस्था इस गंगा एक्सप्रेस वे पर रहेगी। इसके अलावा कैंटीन और जो चार्जिंग पॉइंट हैं वो भी यहाँ पर लगाए जा सकेंगे और जो हाई क्वालिटी के जो कैमरा है उनसे इस पूरे गंगा एक्सप्रेस वे को लैस किया गया है। आपको बताते चले, इस गंगा एक्सप्रेस वे की जो व्यवस्था है बहुत ही ज्यादा अच्छे और सुंदर ढंग से इसको बनाया गया है, क्योंकि ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये केवल एक अपन के गंतव्य को पहुंचाने का एक माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि औद्योगिक गलियारों में भी कहीं ना कहीं विकास की पंख लगाएगा। आपको बताते चले, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है यहाँ पर जो स्पीड है वाहनों की, उस स्पीड का भी एक जो है
जो प्रतीक चिन्ह है वो प्रत्येक लाइन पर लगाए गए हैं। और इसके अलावा अगर आपकी गाड़ी रोड से हटती है या लाइन से हटती है तो स्वतः ही आपकी गाड़ी जो है वाइब्रेशन करना शुरू कर देगी। इस तरह की मूलभूत सुविधाओं से पूरी तरह से इस गंगा एक्सप्रेस वे को लैस किया गया है। इसके अलावा ये जो गंगा एक्सप्रेस वे है उत्तर प्रदेश की 12 जनपदों से होकर गुजरेगा, जिसमें संभल के साथ साथ अमरोहा और मेरठ तक जो है ये गंगा एक्सप्रेस भी गुजरेगा, क्योंकि इस गंगा एक्सप्रेस वे से संभल के जो एक्सपोर्टर हैं यहाँ पर मुख्य रूप से हैंडीक्राफ्ट का जो काम है उसको भी कहीं ना कहीं पंख लगेंगे, और जो स्ट्रॉबेरी का कार्य है, जो स्ट्रॉबेरी की खेती है, उसको भी कहीं ना कहीं अच्छा जो है एक औद्योगिक स्तर पर निखारने का काम ये गंगा एक्सप्रेस वे करेगा। अब कल कुछ ही पल की दूरी है, क्योंकि इस गंगा एक्सप्रेस वे का जो उद्घाटन है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। संभल से FM न्यूज के लिए विनोद राघव मौजूद है संभल जनपद के पर, जहां से का काम जो है वाहनों का किया जा सकेगा। आपको बताते चले यहाँ से प्रयागराज 500 किलोमीटर और बरेली 100 किलोमीटर, इसके अलावा बदायूं 67 किलोमीटर की दूरी यहाँ से दिखा रहे हैं। पहले जो सफ़र तय किया जाता था संभल से लेकर प्रयागराज तक का, वो 10 से 11 घंटे का सफ़र होता था, लेकिन अब इस गंगा एक्सप्रेस वे से इस सफ़र की दूरी मात्र 5 से 6 घंटे रहेगी। इसी के साथ मेरे साथ बहुत यहाँ के स्थानीय लोग मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि जो यहाँ पर जो गंगा एक्सप्रेस वे के गुजरने से किस तरह की सुविधाएं संभल जनपद को मिलने वाली है, या किस तरह का फायदा संभल जनपद को होने वाला है, या यहाँ की जो जनता है उसको इस गंगा एक्सप्रेस वे से क्या लाभ मिलने वाला है, और जो औद्योगिक गलियारे हैं उनमें किस तरह से विकास के पंख लगने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश सक्सेना नाम है। दिनेश जी, ये जो गंगा एक्सप्रेस वे निकला है जी, किस तरह से देखते हैं इसको आप? एक इतनी बड़ी सुविधा है। हम बात करेंगे, हम जनपद संभल के निवासी हैं, हम बात करेंगे तो हमारे लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी ये सुविधा मिली है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सींग का कारोबार है और भी अन्य जो कारोबार हैं हमारे यहाँ बनते हैं, उसके लिए अगर हमारे लिए विदेश के लिए जो सप्लाई की जाती है तो उसमें कई घंटे लगते थे खास मंजिल पे पहुँचाने के लिए। जैसा अगर प्रयागराज जाना हो हमारे लिए तो ऐसा समझ लीजिए कि 10 से 12 घंटे में प्रयागराज जाते थे। कोई इतनी बढ़िया सुविधा नहीं थी कि जिससे हम एकदम चले आए। आज इससे गंगा एक्सप्रेस वे बनने से हम लगभग 5 से 6 घंटे की 5 से 6 घंटे में हम इसको सफ़र के लिए तय कर सकते हैं। अच्छा, सुविधा भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इस पर एक बात हम बाइक वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह, जिससे दुर्घटनाएं घटती थी, आम जनता का निकलना वरना ये ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस पर 4 व्हीलर ही चलेंगे और एक मानक के स्पीड के आधार पर इस पर लगेंगे। लेकिन हम सरकार का धन्यवाद करना चाह रहे हैं कि उन्होंने संभल के लिए इतनी बड़ी सौगात। नहीं, अगर हम बात करें व्यापार की तो व्यापार किस तरह से यहाँ से बढ़ेगा? इस जो गंगा एक्सप्रेस वे है वो व्यापार की जो एक गति है उसको किस तरह से बढ़ाने का काम करेगी? व्यापार तो जहाँ पर सड़कों का और रास्ते का एक बात अभाव बहुत अच्छा होता है, ट्रैफिक बढ़िया होता है, सुचारू होता है, कहीं जाम वगैरह नहीं लगे, परेशानी नहीं पड़े, तो वहाँ स्वतः ही एक बात और रोजगार बढ़ जाता है।